जय श्री राम। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है जो वीडियो का टाइटल है। जो मंत्र आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वो हर संकट को नष्ट कर देता है। ये असल में माँ का मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को माँ काली के सबसे करीब बताया गया है। माँ काली को बहुत प्रिय है। तांत्रिकों के अनुसार माँ काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके प्रयोग से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट जो हैं तुरंत समाप्त हो जाते हैं। माँ काली का स्वरूप जो है जितना भयावह है वो उतनी ही ममता से भी भरी हुई है। व्यक्ति जब उनको माँ रूप में स्वीकार करता है तो इतना प्रेम अपने बालक को, अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को देती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत ही मनोरम और बहुत ही आनंददायी उनका स्वरूप हो जाता है। लेकिन जाकी रहित भावना जैसी जिस तरह की भावना आप रखेंगे उसी रूप में वो आपको दर्शन देती है। आमतौर पर माँ काली की पूजा सन्यासी तथा तांत्रिक किया करते हैं, लेकिन माना जाता है कि माँ काली जो है सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं, चाहे आप तांत्रिक हों, सन्यासी हों, सात्विक हो, राजसिक हो, कैसे भी आप तरह के साधक हों। अगर माँ काली को पूर्ण सच्चे मन से माँ मानते हैं तो वो उतना ही प्रेम आपको भी देती हैं। माँ काली जो है काल का अतिक्रमण करके साधक को मोक्ष प्रदान करती है। हमसे बहुत सारे साधक पूछते भी हैं कि भगवान हरि की पूजा करें या फिर शिव की पूजा करें या काली की पूजा करें मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए तो श्री हरि से की पूजा करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन जो माँ काली के साधक हैं उन माँ काली के साधक को ना सिर्फ भोग विलास यानी कि इस पृथ्वी के जो सुख हैं वो मिलते हैं, बल्कि इस पृथ्वी के सुख के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जो हैं वो सुखों को देने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं। लेकिन माँ काली की साधना करने वाला ना सिर्फ इस पृथ्वी पर तरह तरह के भोग का आनंद लेता है, बल्कि मोक्ष को भी प्राप्त करता है। आद्य शक्ति होने के नाते वह अपने हर भक्त की हर इच्छा पूर्ण करती है। ज्योतिषों के अनुसार माँ काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनसे एक आम व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने संकटों को दूर कर सकता है। एक निवारण मंत्र है। आप में से बहुत सारे साधक जो हैं, साधक भाई बहन मेरे, जिन्होंने कमेंट भी करके हमको बताया है, वो निवारण मंत्र पढ़ते हैं। हमने उस पर ज़्यादा बातचीत कभी करी नहीं, क्योंकि उसकी महत्वता को आप समझते होंगे, हम तो समझते ही हैं, लेकिन क्योंकि आप इसको जपते हैं तो आप इसकी महत्वता को हमसे भी अधिक समझते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप भक्त हैं, हम दास हैं, तो आप हमसे ऊंचे हो गए। अब आप हमसे ऊंचे हो गए तो आपसे ज़्यादा महत्व और कोई नहीं जानता। तो निवारण मंत्र की हम क्या महिमा बताएं, हमारे कंठ में इतना सामर्थ्य नहीं है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार ये जो 9 अक्षरों से बना है, ये जो निवारण मंत्र, ये मंत्र जो है माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित है। तो निवारण मंत्र का जाप वही करता है जो माँ को अपना इष्ट मानता है, जो माँ के लिए पूर्ण समर्पित है। और निवारण मंत्र एक जादू आपके जीवन में कर देगा, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, यह परम सत्य है। इसके प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है, तो जिसका जो भी ग्रह बिगड़ा होता है वो इस निवारण मंत्र से ठीक हो जाता है। उसके जीवन में किसी तरह की कोई आपदा नहीं आती। फिर इस तरह 9 अक्षरों से मिलकर ये निवारण मंत्र जो है कुंडली के सभी 9 ग्रह को साध कर व्यक्ति के जीवन में हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। ये जो मंत्र है ये देखिए इस प्रकार है: ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ठीक है, हालांकि यह आपने पहले सुना होगा, पुरानी फिल्मों में बहुत से जो पूजा पाठ करते थे, तांत्रिक दिखाते थे, उसमें भी आपने ये मंत्र सुना होगा, लेकिन हम सुनकर जस्ट इग्नोर कर देते थे। लेकिन ये वाकई एक मंत्र है, निवारण मंत्र है। अब देखिए इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। यूं तो इस मंत्र का नवरात्रों में विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन तांत्रिक जो है इसका 1.25 लाख, 5 लाख या 9 लाख जप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आप भी संकल्प लेके बैठ सकते हैं, 1.25 लाख, 5 लाख या 9 लाख का इसका जाप कर सकते हैं। हम लिख के कह सकते हैं दावे के साथ, और छाती ठोक के ये बात कहते हैं, अगर आपको सिद्धियां नहीं प्राप्त हुई इस मंत्र से, केवल इस एक मंत्र से, जो माँ के भक्त हैं उनकी हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि माँ केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती है जो उनको पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो अगर आप माँ के भक्त हैं और आपने संकल्प लेके इस पे बैठे हैं, इस मंत्र को लेके, तो हम लिख के और छाती ठोक के ये बात कहते हैं, आपको 100% सिद्धियां प्राप्त होंगी। कौन सी होगी, ये माँ का आशीर्वाद है, इस पे तो हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ तो प्राप्त होगा जो आपका जीवन बना देगा। ठीक है, तो क्या करना है, संकल्प लेके 1.25 लाख, 5 लाख या 9 लाख का जप करना है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु एक आम व्यक्ति, आप तो भक्त हो गए, लेकिन एक आम व्यक्ति जो अध्यात्म में बिल्कुल अभी आया ही है, जो अभी भक्त बनने की राह पर है, वो भी इस मंत्र का जो है लाभ उठा सकता है। इसके लिए आप अपने घर में माँ भगवती काली की तस्वीर या उनकी मूर्ति लगा सकते हैं। सुबह जल्दी नहा धोकर स्वच्छ होकर साफ कपड़े पहनने हैं। उस प्रतिमा को या फिर उस तस्वीर के आगे आपको दीपक जलाना है, तिलक लगाना है, लाल रंग का फूल या गुलाब या गुड़हल का कोई फूल जो लाल और इस तरीके होते हैं, वो समर्पित करना है माँ को। इसके बाद उसी जगह पर एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ठीक है, ये पूजा का विधान बता रहे हैं, मंत्र जाप का विधान बता रहे हैं। जप के बाद यथा योग्य आपको माँ काली को भोग लगाना है, भोग अर्पण करना है। जो भी आप बनाते हो श्रद्धा से अर्पण करो। यदि आपकी अधिक सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री के 2 दाने भी डाल दो, माँ तो उसमें भी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, लाल सेब या अनार का भोग आप फल के रूप में चढ़ा सकते हैं माँ को। भोग लगाने के बाद मन ही मन अपनी इच्छा जो है माँ को कहें। अपनी इच्छा पूरी होने तक इस प्रयोग को जो है आपको जारी रखना है, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। ठीक है, सच्चे मन से करोगे तो इच्छा भी पूर्ण होगी। यदि आपकी इच्छा सात्विक होगी या उससे किसी का अनिष्ट नहीं हो रहा है तो माँ कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। यदि आप चाहें तो अपनी इच्छा पूरी होने के बाद भी इस प्रयोग को जो है आजीवन कर सकते हैं। जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी हो तो माँ के मंदिर में जाके कुछ ना कुछ आप उनको अर्पित जरूर करें, नहीं तो किसी गरीब को या जिसको ज़रूरत है उसको यथाचित अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई दान दें। तो इससे क्या है, इससे वो सीधा जाके प्रभु को लगता है। ठीक है, मंत्र जाप का हमने आपको बता दिया है। संकल्प लेके बैठें, रात्रि के समय बैठ सकते हैं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ सकते हैं। शाम के समय में आप 108 बार इसको जप सकते हैं, लेकिन संकल्प जो आप करते हैं वो या तो आप सुबह के समय करें 2-2.5 घंटा बैठ के, कम से कम एक दिन में आपको जो भी आप संकल्प लेते हैं उतना करना है मंत्र जाप। 1.25 लाख करना है टोटल या फिर 5 लाख करना है या 9 लाख करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जय श्री राम।